मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार देश रत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 134 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry कि पूरा का पूरा फिगर प्राप्त हो जाएगा सब जातियों का, और ये किसी के लिए नहीं, सबों के हित में है। जब पूरे तौर पर प्राप्त हो जाएगा तो सबों के हित में। तो अब हम लोगों की तो इच्छा यही है, और हम आप लोगों को बताते रहे हैं 90 से ही हम लोगों के मन में ये बात आई है, तो करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की तो चाहत है, और जैसा कि पूरे बिहार में सर्वसम्मति से है, तो अब आगे तो निर्णय लेना तो केंद्र सरकार का काम है, हम लोगों ने दिया है। अगर वो समय देंगे तो जरूर मिल करके हम लोग अपनी बात कहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। और इस चीज़ का संबंध कोई राजनीतिक नहीं है, ये पूरा का पूरा संबंध सामाजिक है। सामाजिक तौर पर जो सबके हित में है, तो इसलिए हम लोग ये इस बात को रखते हैं। प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र लिखा है और तब कोई जवाब नहीं आया है। आपके पार्टी के सांसदों के शिष्टमंडल भी प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से समय नहीं मिला। उन्हें सलाह दी गई गृह मंत्री से मिलने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अब तक समय नहीं आया, आपके पार्टी के सांसदों को सलाह दी गई गृह मंत्री से मिलने के लिए, तो आपको एक लगता है क्या कि रिलक्टेंस का एक केस है वहाँ जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कह दिया गया है कि जातीय जनगणना नहीं होना है। ये बात जो आई है, इसी को लेकर के ना चारों तरफ से, और कोई हम लोगों के राज्य में नहीं, विभिन्न राज्यों में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। और आप जानते हैं, हमारे पार्टी के सांसदों ने इसके लिए मांग की है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का इच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप गृह मंत्री से, आप जो हुआ तो गृह मंत्री से मिल करके सब बात सांसदों ने कह दिया। लेकिन यहाँ की बात तो सब जगह एक साथ पारित हुआ है, इसलिए लोगों की इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री से मिल करके, और जो कुछ भी मेरे सामने विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आपके साथ चल करके, तुमने कहा ठीक है, तो उसके लिए लिखा है। लेकिन ये सब चीज़ जान लीजिए, ये तो निर्णय लेना तो केंद्र सरकार है, लेकिन हम लोगों की जो मांग है, हम लोगों की जो इच्छा है, तो उसको हम लोग प्रकट करते हैं। जो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब कोई पॉलिटिकल बात है ही नहीं, ये सामाजिक बात है, सबके सामाजिक हित में ये बात है। निर्णय लेना तो सरकार को, हम लोग तो अपनी बात करते हैं। नहीं, ये तो फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे ना। देखिए, जातीय जनगणना तो पूरे देश का एक साथ होता है, लेकिन अगर जातिगत इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अगर गणना करें, जनगणना तो पूरे तो आज की तारीख को पृथ्वी दिवस के रूप में बिहार में शुरुआत कराए 2011 से। और आपको मालूम है कि बिहार की जो स्थिति थी, झारखंड और बिहार अलग हो गया, तो उसके बाद कभी इसका लोगों ने सर्वेक्षण नहीं किया था कि क्या स्थिति है। बिहार झारखंड एक था तो किसी को चिंता नहीं होती थी,
हिसाब काफ़ी है, वहाँ वृक्ष भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो था, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक एक चीज़ दिखवाया कि चाहे जंगल हो या बाहर हो, कुल मिलाकर के मैक्सिमम ग्रीन कवर तो 9% ही था। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता थी कि इसको धीरे धीरे करें, बढ़ाएं। तो वही 11 में हम लोगों ने पृथ्वी दिवस और शुरुआत करके एक तय किया कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हम लोग कराएंगे और उसके लिए 24 करोड़ वृक्ष का लक्ष्य निर्धारित किया और निरंतर उस काम को लगातार करवाते रहे। तो उसके बाद तो हो गया, बाद में 22 करोड़ तक का वृक्षारोपण हुआ। लेकिन जब से ये काम तो चलता ही रहता है, हरियाली मिशन तो कायम है, हरियाली मिशन के अंतर्गत ये सब काम किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में हम लोगों ने तय किया, तो उसी समय हम लोगों ने जो 11 पॉइंट तय किया है उसमें से एक है वृक्षारोपण का हरियाली के लिए। तो उसके बाद से और हम लोगों ने कहा कि और ज़्यादा हम लोग करेंगे ताकि कम से कम 17% तक तो आ जाए हम लोगों का ग्रीन कवर। तो उसी के लिए सब काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जो शुरू किया गया तो उसमें लक्ष्य था 2 करोड़ 51 लाख वृक्ष का रोपण का, लेकिन हुआ 3 करोड़ 95 लाख, जो हम लोग बता चुके हैं। और इस वर्ष के लिए यही तय किया गया है 5 करोड़ वृक्षारोपण। तो अभी तो कई तरह का ये जो आ गया है, जानते ही हैं कि जिस तरह से जो एक स्थिति है सब जगह वर्षापात और ये सब को देखते हुए, तो अभी तो लगभग 3 करोड़ 15 लाख पूरा हो पाया है, लेकिन 5 करोड़ पूरा करना है। इसको और आगे चला करके हम लोग 5 करोड़ वृक्षारोपण पूरा करेंगे। तो उसी के लिए आज चूँकि आप जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने शुरू किया था इसके लिए तो पृथ्वी दिवस के रूप में, तो इसलिए आज भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और 5 तारीख को भी किया था। 5 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं जून महीने में। तो इसको लेकर के हम लोगों का एक लगातार प्रयास है कि हम बड़े पैमाने पर करें और कम से कम 17 और अधिक